शनिवार राती हमें नींद नहीं आती। जी एक्चुअली ऐसा है कि शनिवार तो होता ही है सेलिब्रेट करने के लिए, मतलब संडे दिन में सेलिब्रेट और शनिवार को रात में, क्योंकि संडे रात सेलिब्रेट करेंगे तो मंडे काम पे कैसे जाएंगे। तो बस हमने सोचा था मूवी देखने चलेंगे, तो हमने मूवी की प्लानिंग की थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ प्रॉब्लम हो गई और हम मूवी नहीं जा पाए। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लान तो मूवी का था पर वो कैंसिल हो गया, पर कोई नहीं, हमने फिर प्लान चेंज करके यहाँ आ गए टी पोस्ट कैफ़े पे बैठने के लिए फ्रेंड का। चलो देखते हैं कौन कौन आया है। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये भी अच्छे के लिए था। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, और मूवी में तो क्या वो थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। फ्रेंकली मूवी मुझे भी बोर लगती है, और आजकल जैसी मूवी आ रही है उससे तो बेटर है कि हम यहाँ एंजॉय करें। आरू इनको हो गई जेलस। हाँ अभी इसको भी यही हो रहा था। हाय किरण। अब यहाँ चर्चा हो रही है कि कौन क्या खाएगा कौन नहीं खाएगा। ऑर्डर देने के पहले जो डिस्कशन होता है ना, भाई गॉड ये बहुत ही लंबा होता है। मेरे को भूख लगी थी बहुत जोर की, क्योंकि हमने मूवी का सोचा था हम वहाँ खाएंगे, पर वहाँ नहीं जा पाए और हम यहाँ आए। तो यहाँ चल रहा है फोटो सेशन। फिर ऑर्डर दिया, जब तक खाना आ रहा था तब तक हम यहाँ पे बैठ के मस्त फोटो वोटो ले रहे थे। भेज दिया कि आपको आता नहीं है, मुझे ले लेने दो। वो नहीं आएगा। और भाई भूख तो इतनी भयंकर लगी थी कि लास्ट में मैं सिर्फ ये ढोकले के ही कैप्चर कर पाई वीडियो, मतलब बाकी सब उसके बाद तो आया और खाए निकल लिए, पता ही नहीं चला कि कब आया और कब हमने खाया। एंड देन फिर उसके बाद से बॉयज़ टॉक अलग चालू था, गर्ल्स टॉक अलग चालू था। फिर हमने सोचा कि कुछ रील वील बनाते हैं, तो बस हम यहाँ आके एक्सप्लोर कर रहे थे कि कौन सी जगह परफेक्ट होगी। फिर हमने यहाँ पे मस्ती करते हुए एक रील बनाई। अब आप लोग गेस करके बताओ कि कौन सा सॉन्ग है। वैसे तो मैं इसको अपलोड कर दूँगी तो आपको पता चल ही जाएगा, बट फिर भी अगर सिर्फ ऐसे एक्शन से गेस कर पाओ तो ज़्यादा मज़ा आए। तो बताना ज़रूर हाँ कि ये कौन सा सॉन्ग है जिस पे हमने ये रील बनाई है। वैसे जहाँ पे 3-4 लड़कियाँ हों एक साथ और आज की डेट में रील ना बने तो ऐसा इम्पॉसिबल है। तो बस हमने भी ये सब चीज़ें की, बहुत मस्ती आया, बहुत मज़ा आया। हमें लगता है कि एक बार मंथ में तो ऐसे बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा बहुत इंजॉय करना चाहिए, नहीं तो फिर लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती। एंड यार अपने अंदर जो बचपना है ना वो हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे हो गए तो बस अब बच्चे इंजॉय करेंगे, हमारी तो उम्र हो गई। ये वाला जब मैं किसी से ये डायलॉग सुनती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। तो बस वहाँ से निकल गए हम, बज गए थे 2:30। अब रात के 2:30 बजे निकले हम, और फिर हमें घर जाने का भी ऐसा कुछ अभी प्लान था नहीं, मतलब ऐसा था कि कहीं और भी जाके आते हैं। तो बस हमने प्लानिंग की, एंड देन प्लान करते 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 पता नहीं कहाँ पहुँच गए इस जंगल में। आई मीन ये रोड पे तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, मेरे को डर लग रहा था। फिर फाइनली हमें एक और ओपन कैफ़े मिला, फिर हम यहाँ गए। एंड यहाँ पे आधे लोग को नींद आ रही है, आधे थक चुके हैं इसलिए एनर्जी के लिए हमने अगेन ऑर्डर करी चाय। अब चाय से अच्छी एनर्जी तो कौन देता है। तो बस यहाँ पे मैंने फिर सबकी एनर्जी लेवल देखने के लिए सबके वीडियो लिए, और सब ऑलमोस्ट थक चुके थे। और बात की जाए मेरी तो मैं भी कुछ थकी सी चुकी थी। एंड फिर उसके बाद से ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब अगर आप इसको चाहो तो एक ब्यूटीफुल वे में देख सकते हो, चाहो तो आप हॉरर वे में भी देख सकते हो। पर यार इस कैफ़े में लाइट इतनी हो रखी थी ना कि वैसे ही सर दर्द हो जाए। मतलब इतनी लाइट भी ज़रूरी नहीं हो, वो भी रात के 3 बजे। तो हम यहाँ पे बैठे थे। शिवू को मैंने सोचा कि उसको नींद आ जाएगी तो वो थोड़ा सा मज़े में रहेगा, लेकिन नहीं, उसको नींद नहीं आ रही थी। आप देख सकते हो ये पूरे कैफ़े का मुआयना ये कर रहा है। मतलब इसकी वजह से मैंने पूरे कैफ़े का राउंड ले लिया, अदरवाइज़ तो बाकी सब एक जगह ही बैठे हुए थे। एंड रात के 4 बजे उसके एनर्जी का लेवल कुछ ऐसा है, और मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ 3:30 बजे एनर्जी का लेवल उसका देखो कैसा है। मैं बस वेट कर रही थी कि वो सो जाए। आरू तो कब की सो गई थी वहाँ पे। और अच्छा इस कैफ़े में खाटला वगैरह भी था, तो वो आराम से उधर सोई हुई थी। एंड इसको देखो, इसको भी नींद नहीं आ रहा रात के 3:30 बजे। फाइनली 4:30 बजे अब हम घर की तरफ निकल पड़े। एंड सुबह मैं उठी, उसके बाद से भी तो आज संडे था तो सारी चीज़ें अरेंज करनी थी। लाइक हर रूम की बेडशीट बदलनी है, नए नए बेडशीट लगानी है। यार ये सबसे बोरिंग काम लगता है मुझे। मतलब जिस रूम में लोग नहीं रह रहे थे उस रूम की भी बेडशीट बदलनी मुझे बहुत जहर काम लगता है, पर करना पड़ेगा क्योंकि ये रूल है, तो रूल को फॉलो तो करेंगे हम। तो फटाफट से मैंने ये सारी चीज़ें अरेंज करी, और मैं अभी भी नींद में हूँ। लिटरली
लिटरली मैं नींद में हूँ। मतलब मैं सुबह 5 बजे सोई थी और 6:30 बजे एज़ यूजुअल एक क्या बोलते हैं अच्छी बहुरिया की तरह मैं उठ गई एंड मैंने सारा काम जैसे रोज़ करती हूँ वैसा करा। सो डस्टिंग करने के बाद, बेडशीट बिछाने के बाद जो मेरा रूम था, आई मीन ये रूम था, वो कुछ ऐसा दिख रहा था। झाड़ू पोछा तो आंटी करती है तो वो आके अपना करेंगी। मेरा काम इस रूम से तो ख़त्म हुआ। अब हम चलते हैं ऑफिस एरिया की तरफ। अब यहाँ देखो सारी चीज़ें कैसे बिखरी पड़ी हैं, मतलब मैं तो परेशान हो जाती हूँ। फिर ये काम था सारे कपड़े जगह जगह सबके रूम में पहुँचाने का एंड ये बहुत ही बोरिंग काम होता है। मतलब कपड़ों से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं मुझे बहुत बोरिंग होते हैं। उनको धुलना, फैलाना, रखना, ठीक है, पर करना है तो करना है। तो बस मैंने ये काम भी निपटाया। इतने में आंटी आ गई तो अब हम पहुंच गए टेरेस पे। वहाँ पे भी साफ़ सफाई करनी तो है ही, रेगुलर का ही वो लोचा है। तो आंटी अपना ये झाड़ू पोछा कर रही थी, तब तक मैं यहाँ पे धूप, यार इतने दिनों बाद ऐसी अचानक से धूप हुई थी कि आंखें भी नहीं खुल रही। हम इंसानों का भी समझ नहीं आता, बारिश होती है तो हम बारिश से परेशान रहते हैं, धूप रहती है तो हम धूप से परेशान रहते हैं। चाहिए क्या हमें, पता नहीं क्या पता चाहिए हमें। तो फिर कुछ मौसम ऐसा था, ना बारिश थी ना धूप थी, मतलब मिक्स था और अच्छा था। लेकिन बस हवा की कमी थी, हवा होती तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। और ये फ़िलहाल मेरा घर कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड देन गेस्ट रूम को मैंने समेटना शुरू किया, उसकी बेडशीट भी बदलनी थी। मेरे को यही सब चीज़ें समझ में नहीं आती कि जब यहाँ पे कोई सोता नहीं है, महीने में एक बार आता है या फिर 2 महीने में एक बार आता है या आता ही नहीं है, तो बेडशीट चेंज करने की ज़रूरत क्या है। मतलब ये ट्रिक तो मुझे बचपन से लेकर आज तक समझ में नहीं आई कि जब इस पर कोई सोता नहीं है, कुछ गिरता नहीं है, तो चेंज क्यों करना। पर ठीक है यार, पता नहीं बड़े बुजुर्ग क्या कह गए हैं, उसको फॉलो तो करना पड़ेगा ना हमें। रूम तो हो गया, अब झाड़ू पोछा ये आंटी करेंगी। एंड बाथरूम में मैं बार बार सोच रही हूँ शिव को लाके स्टव में बिठाना शुरू करूँ, पर अभी तक वो टाइम नहीं आ रहा है। एंड आज मैं इतने नींद में हूँ ना, मेरे को सारे संडे को हमारा फिक्स होता है कि पंखा, झूमर वूमर सारे पोंछने हैं, लेकिन मेरा आज मन नहीं हो रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट संडे करेंगे या फिर वीक में कभी टाइम मिला तो हम वो कर लेंगे। अब चलते हैं सबसे कबाड़ रूम की तरफ, जो कि है मेरा रूम, क्योंकि इसमें जितना रायता फैला होता है ना, सिज्जू का बिस्तर, शिव का बिस्तर, हमारा बिस्तर, एंड फिर जो शिव रात भर 4 बजे तक कि वो खेलता रहता है, वो सारी चीज़ें, मतलब सबसे कबाड़ रूम, सबसे टाइम जो लगने वाला होता है मुझे वो इस रूम में लगने होता है। तो बस मैं आज धूप निकला था तो सोचा कि क्यों ना सारे के सारे ये चीज़ें हैं बालकनी में डाल दूँ, थोड़ा सा धूप भी लग जाए। तो सिज्जू के बिस्तर को सबसे पहले मैंने वहाँ पटका, उसके बाद से और भी जो भी चीज़ें थी वो सारी मैंने वहाँ पे फेंकी। इधर इतने में कचड़े वाली आ गई तो मैं बस वही देख रही थी। आज म्यूज़िक नहीं चलाया इन्होंने, अदरवाइज़ म्यूज़िक से पता चल जाता है तो हम अंदर से ला के बाल्टी डाल देते हैं। वैसे मैंने बाल्टी पहले ही इधर रख दी थी। और मैंने बालकनी का हाल तो देखो क्या कर दिया है, क्योंकि मैंने जितने भी मैट थे और जो भी चीज़ें थी, सिज्जू के बिस्तर, टॉवल वगैरह सब मैंने बालकनी में से फैला दी थी, क्योंकि धूप अच्छी हो रखी थी और यहाँ पे मतलब सब कुछ ऐसे था। उसके बाद से फिर मुझे लगी प्यास, तो बीच में हाइड्रेट होना भी ज़रूरी है, इसलिए मैं बैठ गई आराम से पानी पीने। काम करते रहो लेकिन अपना ध्यान भी रखते रहो यार, क्योंकि काम आपने ही करना है, ध्यान भी आपने रखना है यार। डार्क चॉकलेट भी ख़त्म हो गई थी, अब तो मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी चॉकलेट की, मेरे को चॉकलेट का बहुत वो है। उसके बाद से फिर मैं बैठ गई संतरा खाने, ऑरेंज खाने, ऑरेंज ऑरेंज। मेरे को मतलब ऐसा है कि विटामिन सी से जितने प्रोडक्ट है वो खाओ। मैं विटामिन सी अपने चेहरे पे लगा नहीं पाती, आई मीन स्किन केयर इतना रेगुलर कर नहीं पाती टाइम की वजह से, लेकिन मैं अंदर तो डाल सकती हूँ अपने शरीर के, इसलिए मैं खाते रहती हूँ। कितना मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ, उसकी टाइम मेंटेन हो जाए, पर नहीं। सोएगा तो ऐसे 1-2 बजे से पहले तो सोएगा ही नहीं। सुबह के 11:15 हो चुके हैं और महाराज अभी तक सो रहे हैं। सुबह उठे थे, दूध पिया, वापस से सो गए, इनके यश है। अब सारे काम निपटाने के बाद मैं आ गई किचन में, तब तक आंटी ऊपर अपना काम निपटा रहे हैं। और किचन में मुझे को समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ, इसलिए मैंने सोचा किचन की मसाले वाली दाल बना लेती हूँ, चावल तो सब्ज़ी नहीं बनाना पड़ेगा, शॉर्टकट्स तो बस ये किया। वैसे पापा आज घर पे नहीं है, पापा घर पे होते तो हमें प्रॉपर पूरा खाना बनाना होता, और पापा नहीं है तो बस मैंने इसमें बनाना शुरू कर दिया। एंड ये खाना सबको पसंद आता है। बस खाना बनाया, सबको खाना दिया, खुद खाया एंड जाके सो गई। ये था मेरा आज का व्लॉग। चलो मिलते हैं नेक्स्ट।